जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न करने वाले हैं भागवत धर्म से यानी कि वैष्णव धर्म से 32 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और बुक की बात करेंगे तो खान सर का बुक से हम लोग कर रहे हैं। और ये जो बुक का नाम है पॉकेट जीके बुक है। क्या है? पॉकेट जीके बुक सामान्य ज्ञान। ये जो खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, इसी को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और डेली यहाँ से आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। और चलिए देखते हैं प्रश्न को एक एक करके। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, आप बस शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, फिर आपको कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अब पढ़ना नहीं, अब रटना है। क्या करना है? रटना है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बोरा भगवत धर्म का उद्भव किस स्थल में हुआ? तो कहाँ हुआ था? मौर्य उत्तर काल में। कहाँ? मौर्य उत्तर काल में। मौर्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भक्ति आधारित धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ, जिसमें भागवत धर्म प्रमुख था। दूसरा है, भागवत धर्म की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो उपनिषदों में। किसमें मिलता है? उपनिषद में। भागवत धर्म की जानकारी कहाँ मिलता है? उपनिषद में। उपनिषदों में वासुदेव कृष्ण से संबंधित विचार मिलते हैं। ठीक है। तीसरा है, वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वासुदेव कृष्ण। कौन माने जाते हैं? वासुदेव कृष्ण। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण का भागवत एवं वैष्णव परंपरा का आधार माना जाता है। एकदम फास्ट रिवीजन करेंगे, 10 मिनट में कम से कम 32 प्रश्न एकदम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 4 है, श्री कृष्ण का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण देवकी पुत्र का उल्लेख है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में क्या है? श्री कृष्ण देवकी पुत्र का उल्लेख है। प्रश्न 5 है, श्री कृष्ण किस वंश से संबंधित थे? तो वृष्णि वंशीय यादव कुल से। श्री कृष्ण यादव वंश के नेता माने गए। ठीक है, जो श्री कृष्ण है वो किस वंश से संबंधित है? तो वृष्णि वंशीय यादव कुल। ठीक है। प्रश्न 6 है, श्री कृष्ण किसके शिष्य बताए गए हैं? तो अंगिरस का। किसका? अंगिरस का। श्री कृष्ण किसका शिष्य बताए गए हैं? अंगिरस का। उपनिषदों में श्री कृष्ण को अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और ये किसमें पता चलता है? तो उपनिषद में। ठीक है। प्रश्न 7 है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण कौन है? नारायण। कौन है? नारायण। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण कौन है? तो नारायण है। कौन है? नारायण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कृष्ण को नारायण का ही स्वरूप बताया गया है। वासुदेव कृष्ण को किस वैदिक देव का अवतार माना गया है? तो विष्णु का। किसका? विष्णु का। वैदिक परंपरा में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। 9 है, वासुदेव कृष्ण का बाद में किस देव से समीकरण किया गया? तो नारायण से। किससे? नारायण से। बाद में विष्णु और नारायण को एक ही देवता माना गया। ठीक है, विष्णु और नारायण को क्या किया? एक ही देवता माना गया है। 10 है, नारायण के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पांचतांत्रिक। पांच रात्रिक। क्या? पांच रात्रिक। नारायण के अनुयायियों को क्या माना गया है? तो पांच रात्रिक। नारायण की उपासना करने वालों को पांच रात्रिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पांच रात्रिक। 11 है, नारायण के धर्म को क्या कहा जाता है? तो पांचरात्र धर्म। यह वैष्णव धर्म की एक प्रमुख शाखा है। 12 है, वासुदेव के दैवीकरण का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में वासुदेव को देवतुल्य माना गया है। 13 है, भागवत धर्म संभवतः किस पूजा से संबंधित है? तो सूर्य पूजा से। किससे? सूर्य पूजा से। कई विद्वान भागवत धर्म की जड़ें सूर्य उपासना से जोड़ते हैं। 14 है, भागवत धर्म का सिद्धांत किस ग्रंथ में निहित है?
तो श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय मिलता है। 15 है, विष्णु के अधिकतम कितने अवतार माने जाते हैं? तो 24। कितना? 24। विभिन्न पुराणों में विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में कितने अवतार बताए गए हैं? तो 10। कितना? 10। मत्स्य पुराण में कितने अवतार बताए गए हैं? तो 10 बताए गए हैं। मत्स्य पुराण में 10 अवतार की सूची दी गई है। 17 है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं? तो मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुध और कल्कि। यही 10 अवतार की मान सूची है। 18 है, भविष्य में आने वाला अवतार कौन सा है? तो कल्कि। कल्कि को कलयुग का अंतिम अवतार माना गया है। 19 है, 10 अवतार में कृष्ण का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप माने गए हैं, इसलिए उन्हें अवतार की श्रेणी में नहीं रखा गया। 20 है, विष्णु का सबसे लोकप्रिय अवतार कौन सा था? तो वराह अवतार। वराह अवतार की पूजा प्राचीन भारत में व्यापक थी। प्रश्न 21 से, वराह अवतार का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वराह द्वारा पृथ्वी उद्धार का संकेत मिलता है। प्रश्न 22 है, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता। गीता में ईश्वर के अवतार लेने की स्पष्ट अवधारणा दी गई है। विष्णु को किस रूप में पूजा जाता है? प्रश्न 23 है कि विष्णु को किस रूप में पूजा जाता है? तो चतुर्व्यूह के साथ। वैष्णव परंपरा में विष्णु की चतुर्व्यूह पूजा प्रचलित है। प्रश्न 24 है, चतुर्व्यूह में कौन कौन शामिल हैं? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये विष्णु के 4 रूप माने जाते हैं। 25 है, चतुर्व्यूह पूजा का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो विष्णु संहिता। विष्णु संहिता में चतुर्व्यूह पूजा का वर्णन है। 26 है, 5 रात्र के प्रमुख देवता कौन कौन हैं? वसुदेव, संकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ठीक है, ये 5 रात्र परंपरा के मुख्य देव माने जाते हैं। 27 है, विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 6। सुदर्शन चक्र को 6 तिलियों वाला बताया गया है। प्रश्न 28 है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म किस नाम से जाना जाता है? तो आलवार या फिर अलवार। आलवार संत वैष्णव भक्ति के प्रचारक थे। प्रश्न 29 है, मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को किस नाम से संबोधित किया? हेराक्लिज। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने कृष्ण की तुलना हेराक्लिज से की। प्रश्न 30 है, द्वैतवाद किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ब्राह्मण संप्रदाय। यह माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन है। प्रश्न 31 है, विशिष्टवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। रामानुज ने भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया। प्रश्न 32 है, शुद्धद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने विष्णु स्वामी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो यहाँ से जो भी प्रश्न था हम कर चुके हैं डन, यानी कि खत्म। यानी बोले तो वैष्णव धर्म से पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है, बस आपका 10 मिनट में। तो आप इसी तरह से डेली आप हमें 10 मिनट दीजिए और कम से कम भी तो 40 से 50 प्रश्न का क्वेश्चन समाप्त करिए और डेली आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।